हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आगे प्रश्नावली 10.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन का क्रमांक नंबर नहीं लिख रहा, ये आप उससे चेक करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। बाकी सारे क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली 10.2 के ही होंगे। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि -4,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m बराबर 1/2 है। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो -4,3 से गुजरती है और जिसकी स्लोप 1/2 है। क्लियर? तो देखिए आप, ये कोई भी हमारी रेखा कुछ इस तरह से, यहां को बिंदु है -4,3 और इसकी बेटा स्लोप दे रखी है m बराबर 1/2। तो इस रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा जिसकी प्रवणता भी हमें मालूम है, आसानी से लिख सकते हैं। रेखा का समीकरण क्या होगा? y - y1 बराबर m गुणा x - x1। ये किससे गुजरती है? -4,3 से। तो गुजार दीजिए इसको, x1 बराबर -4, y1 बराबर 3। तो y - 3 बराबर m बराबर 1/2, ये x - 4, ये हो गया x + 4। क्लियर? सॉल्व करें, 2y - 6 बराबर x + 4, ये हो गया x + 4 - 2y + 6 बराबर 0, और ये हो गया x - 2y + 10 बराबर 0। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसानी से हमने इस रेखा का समीकरण निकाला जिसकी प्रवणता m बराबर 1/2 है। क्लियर? लेट्स अगला -2, क्वेश्चन है कि 2,2√3 से गुजरने वाली रेखा जो x अक्ष से, जो धनात्मक x अक्ष से 75 डिग्री का कोण बनाती है। ले रहे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। 2,2√3 से गुजरने वाली वह रेखा जो धनात्मक x अक्ष से 75 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या होगा? हमें ये बिंदु दे रखा है और कोण यदि दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कोई रेखा है, ये 2,2√3 से गुजर रही है और x अक्ष से, धनात्मक x अक्ष से 75 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये आपका धनात्मक दिशा में बना रही है, तो ये 75 डिग्री का कोण ऐसे। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? तो ये आपका इस टाइप से कोण बना रही है। अब ध्यान दीजिए, यदि ये रेखा 2,2√3 है तो 75 डिग्री का कोण ये इधर बनाएगी, इधर ये यदि कोण हम देखें तो ये तो ज्यादा होगा 75 से। तो बेटा ये कोण हमारा किधर है? इधर, यानी 75 डिग्री इधर। ये यदि 75 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो गया? 180 में से 75 घटा देते हैं तो ये कितना बचा आपका? 105 डिग्री। क्लियर? ये 105 डिग्री का कोण। तो अब हम बात करते हैं रेखा के समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? एक बिंदु से गुजरने वाली तथा एक्स अक्ष एक
धनात्मक एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में 105 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले फॉर्मूला लगा हमने y माइनस y1 बराबर tan थीटा गुणा x माइनस x1 लिख सकते हैं। हमें m की वैल्यू डायरेक्ट मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो यदि थीटा मालूम है तो उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। कर दीजिए वैल्यू। तो y माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर tan ये हो गया 105 डिग्री गुणा x माइनस x1। क्लियर? सॉल्व करें तो y माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर tan ऑफ 105 डिग्री, अलग से सॉल्व कर लीजिए। tan 105 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूं बेटा tan ऑफ 90 डिग्री, सॉरी इसको हम लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं। tan ऑफ 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा tan इसलिए, और tan कन्वर्ट हो जाएगा cot, तो माइनस कॉट ऑफ 15 डिग्री ये हो जाएगा। अब tan 15 और cot 15 ये वैल्यू शायद आपको पहले मालूम होनी चाहिए। sin 15 डिग्री cot 15 डिग्री को मतलब cos 15 डिग्री बटे sin 15 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और cos 15 डिग्री कितना आता है? अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 अंडर, ये आता है अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2 अंडर रूट। आ जाएगी नहीं? और इसको यदि मैं गुणा कर देता हूं अंडर रूट 3 प्लस 1, इधर भी अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आपको हो गया, ये तो हो गया 3 माइनस 1 यानी 2, और ऊपर हो गया अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा बटे 2। तो 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 है, तो इसे 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर है क्या? माइनस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? माइनस ऑफ cot 15 डिग्री यानी कि tan 105 डिग्री का मान। क्लियर? तो ये वैल्यू है माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 3 गुणा x माइनस 2। क्लियर? तो अब यहां पे आज को सॉल्व कर दीजिए। तो y माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर माइनस का ये हो गया बेटा 2x, ये माइनस का अंडर रूट 3 है गुणा x होगा तो माइनस के अंडर रूट 3x, और माइनस के 2 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 4, ये माइनस के 2 अंडर रूट 3 तो ये हो गया प्लस का 2 अंडर रूट, माइनस का 2 सॉरी हाँ माइनस का 2 अंडर रूट, माइनस गुणा माइनस है प्लस का 2 अंडर रूट। क्लियर? ये आपका हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके देख सकते हैं आप। तो x को एक साथ लिख दीजिए, y को एक साथ, तो देखिए ये हो गया 2x प्लस अंडर रूट 3x, ये प्लस का y माइनस 2 अंडर रूट 3, ये माइनस का 4 माइनस के 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो यहां से ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस y, ये हो जाएगा माइनस के 4 अंडर रूट 3, माइनस का 4 माइनस के 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। क्लियर है क्या? तो प्रॉब्लम ये हमारा समीकरण आ गया किसका? किसका समीकरण आ गया? उस रेखा का समीकरण जो धनात्मक एक्स अक्ष 75 डिग्री का कोण बनाती है और 2,2 अंडर रूट 3 से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है सारे क्वेश्चन। उस रेखा का समीकरण जो 0,5
-3 से गुजरती है तथा जिसकी प्रवणता -2 है। क्लियर है? जिसकी स्लोप -2 है और जो 0, -3 से गुजरती है। ये 0, -3 से गुजरती है रेखा और इसकी स्लोप m बराबर -2। क्लियर? देखिए बेटा, रेखा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। 0, -3 से गुजरने वाली रेखा क्या हो गया? y प्लस 3 बराबर -2 इंटू x माइनस 0। सॉल्व करें, y प्लस 3 बराबर -2x और सॉल्व करके लिखा 2x प्लस 5 प्लस 3 बराबर 0। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन को इस तरह से हो सकता है कि उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु के बाईं ओर किसी बिंदु से गुजरती है जो x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु जो मूल बिंदु से बाईं ओर स्थित होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, -3 हो जाएंगे। तो 0, -3 से गुजरती है रेखा और इसकी स्लोप कितने दे रखी है? -2 दे रखी है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई है तथा यह लंब धनात्मक x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई है और यह लंब धनात्मक x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले डायग्राम देखिए। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये ऐसे, ये कितनी है? 5 इकाई और ये जो लंब है ये आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है धनात्मक x अक्ष। क्लियर है क्या? इसका समीकरण क्या हो जाएगा? ये रेखा का कौन सा रूप हो गया? लंब रूप। तो मैं कह सकता हूं रेखा का लंब रूप क्या होगा? x कोस अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर 3। x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री बराबर t कितना है? 5। यह हो गया आपका √3/2। यह हो गया 1/2 बराबर 5। सॉल्व करें √3x प्लस y बराबर कितना हो गया बेटा? 10। क्लियर है क्या? ये उस रेखा का समीकरण हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन ध्यान दें, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज
पी क्यू आर में शीर्ष आर से डाली गई माध्यिका, शीर्ष आर से डाली गई माध्यिका का समीकरण ज्ञात। तो देखिए आप, जहां P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2,8, Q है -2,3 और R है 4,5। तो ये है हमारा त्रिभुज PQR। या जूम कर, ये P, ये Q, ये R, ये R से डाली हमारी माध्यिका क्या होती है? सम्मुख भुजा के मध्य किसी शीर्ष से उस शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका। ये हो गया, इसको मैं ऐसे तो ये मान लीजिए कोई बिंदु हो गया M, P बिंदु क्या है 2,1, Q क्या है -2,3, R क्या है 4,5। क्लियर? तो बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये मध्य बिंदु होना चाहिए 2 - 2 यानी 0/2 यानी 0 ही होगा। 1 + 3/2 यानी 4/2 यानी 2। तो मध्य बिंदु कौन सा हो गया? 0,2। तो हमें ये माध्यिका है हमारी MR। यदि हमें MR का समीकरण निकालना है तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण से निकाल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं अतः R 4,5 तथा M 0,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसा होगा बेटा? द्विबिंदु y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 गुणा x - x1। ये हो गया y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 गुणा x x1। तो 4,5 को मैं x1 y1 मान लेता हूं, m 0,2 को मैं x2 y2 मान लेता हूं। देखिए आप, y माइनस ये y1 5, ये x1 y1, ये x2 y2, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और ये x - x1। क्लियर है क्या? सॉल्व करो बेटा। ये हो गया -3 -4, तो ये हो गया 3/4 गुणा x - 4। इसको सॉल्व कर दीजिए। 4y - 20 बराबर 3x - 12 और सॉल्व करके लिखेंगे -3x - 12 +12 - 20 बराबर 0 और ये आपका आ जाएगा 4y - 3x माइनस का 8, इसको हम बराबर 8 लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? 4y - 3x = 8 या 4y बराबर 3x + 8, ये आपका समीकरण आ जाएगा इसका, इस माध्यिका MR का। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। हमें बिंदुओं 2,5 व -3,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबवत उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो -3,5 से गुजरती है। क्लियर? हल।
बिंदुओं 2,5 में -3,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंबवत उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो -3,5 से गुजरती है। यह है 2,5, यह है -3,6 को मिलाने वाला रेखाखंड, इसके लंबवत कोई रेखा जो -3,5 से गुजरती है। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि ये रेखा इसके लंबवत है। मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी, ये कोई बिंदु सी और ये कोई डी। तो मैं बोलता हूं कि ए बी की प्रवणता, तो ए बी की प्रवणता क्या होगी बेटा? x1 y1 या x2 y2। तो यहां से y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये आ जाएगी 1 माइनस, तो माइनस का 1/5। अब चूंकि ए बी लंबवत है किसके? CD के। ए बी और CD तो दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो CD है इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? क्या होगी? हम जानते हैं लंबवत रेखाओं में प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है? -1 होता है। तो ए बी की प्रवणता यदि -1/5 है तो CD की प्रवणता क्या हो जाएगी? +5। इन दोनों को गुणा करेंगे तो -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि ए बी की प्रवणता -1/5 है तो CD की प्रवणता क्या हो गई? 5 हो गई कि नहीं? क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि अतः -3,5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता कितनी है? 5। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ये x1 y1, ये आपका 5। क्या हो जाएगा? फॉर्मूले से y - y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। क्लियर है क्या? वैल्यू पुट कर दें, y - y1 m कितना है? 5, ये x - x1, तो ये हो गया x + 3। सॉल्व करो बेटा। y - 5 बराबर 5x + 15। सॉल्व करेंगे तो y - 5 -5x - 15 बराबर 0। ये y - 5x - 20 बराबर 0। क्लियर है क्या? तो y - 5x - 20 बराबर 0, यह उस रेखा का समीकरण है जो AB के लंबवत है और जो -3,5 से गुजरती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1,0 तथा 2,3 को मिलाने वाली रेखा को 1:, रेखा के लंबवत तथा इसे 1:n में विभाजित करने वाली रेखा का समीकरण। क्लियर है क्या? 1,0 और 2,3, 1,0 2,3 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत कोई रेखा है। ये कोई रेखा लंबवत है और ये रेखा जो है इस रेखा को 1:n में विभाजित करती है विभाजित। तो सीधी सी बात है, ये बिंदु A है, ये B है, ये बिंदु आपका कहीं कहीं C होगा और ये C बिंदु जो है ये आंतरिक विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ बिंदु होगा। तो आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला यूज करके मैं बिंदु C के निर्देशांक निकाल लूं। आंतरिक विभाजन से क्या होता है? आंतरिक
विभाजन से बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम? देखिए ये m1 अनुपात m2 है, यानी 1 अनुपात n, तो m1 की जगह 1 रखें और m2 की जगह n रखें, तो यहां रख दिए एक, ये x1 y1 ये x2 y2, तो 1 गुणा 2 प्लस n गुणा 1 अपॉन 1 प्लस n, और ये हो जाएगा बेटा 1 गुणा 3 प्लस n गुणा 0 अपॉन 1 प्लस n। क्लियर? तो बिंदु सी का निर्देशांक 2 प्लस n अपॉन n प्लस 1 और 3 बटे n प्लस 1। क्लियर है? ये बिंदु सी के निर्देशांक आपके आगे। क्लियर है क्या? तो मुझे इस रेखा का समीकरण निकालना है। मान लीजिए सी, ये इसका डी कर दूं, तो मुझे रेखा सीडी का समीकरण निकालना है। बिंदु सी के निर्देशांक मुझे मालूम है, मुझे केवल इस रेखा की क्या चाहिए? अब स्लोप मालूम होनी चाहिए। यदि मुझे इसकी प्रवणता मालूम हो जाए तो काम हो जाए। तो प्रवणता तो हम निकाल सकते हैं कैसे कि CD और AB तो लंबवत हैं, AB की स्लोप मैं निकाल लूं तो CD की स्लोप अपने आप आ जाएगी। तो हम बात करते हैं AB की प्रवणता, ये x1 y1 ये x2 y2, ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 3 बटे 1 यानी 3। तो CD की प्रवणता क्या हो जाएगी बेटा? माइनस 1 बटे 3, क्योंकि AB लंबवत है किस पर? CD पर। क्लियर है क्या? AB की प्रवणता यदि 3 है तो CD की प्रवणता कितनी हो गई? माइनस 1 बटे 3। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या है? माइनस 1। तो AB की प्रवणता CD की प्रवणता मुझे मालूम चल गई। अब रेखा CD का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा CD का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 बराबर है गुणा x माइनस x1, y माइनस ये x1 y1 ये है, तो 3 बटे n प्लस 1, m कितना है? CD की प्रवणता माइनस 1 बटे 3 इंटू x माइनस x1। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? एलसीएम ले लो बेटा m प्लस 1, तो ये हो गया n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 बराबर माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ भी एलसीएम n प्लस 1 ये गुणा x माइनस के 2 प्लस n। ऐसा हो गया कि नहीं? n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं? इसको सॉल्व करके आसानी से क्या लिख सकते हैं? ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा, ये 3 इधर गुणा हो गया आपका 3 इंटू n प्लस 1 वाई माइनस 3 बराबर ये माइनस का 1 यानी माइनस n प्लस 1 गुणा x माइनस n प्लस 2। सॉल्व कर दो इसको। 3 इंटू n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 9 बराबर माइनस के n प्लस 1 गुणा x प्लस का n प्लस 2, और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 वाई प्लस के n प्लस 1 गुणा x, ये इधर चला जाएगा तो 9 प्लस n प्लस 2। n प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया बेटा, ये आ जाएगा 3y प्लस x बराबर 11 प्लस n, और यहां से 3y प्लस x बराबर आप लिख सकते हैं 11 प्लस n अपॉन n प्लस 1। क्लियर है क्या? तो ये हमारा आ गया उस रेखा का समीकरण, यानी रेखा CD का समीकरण। ये रेखा कैसी है? ये A और B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:n में विभाजित करती है और AB के लंबवत भी। क्लियर? तो प्रॉब्लम इसमें चल
अगला क्वेश्चन देखिए, कोई रेखा अक्षों से धनात्मक निर्देशांक अक्षों से बराबर लंबाई का अंतःखंड काटती है, बराबर लंबाई का अंतःखंड काटती है तथा 2,3 से गुजरती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें। देखिए आप, कोई रेखा, ये है रेखा, ये अक्षों से समान लंबाई का अंतःखंड काटती है, ए और बी, मालूम है अंतःखंड बराबर, और 2,3 से गुजरती है, तो रेखा का समीकरण तो मैं कह सकता हूं रेखा के अंतःखंड रूप से अक्षों पे काट रहे, ए और बी लंबाई के अंतःखंड काटती है, तो क्या होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, और यहां तो दोनों ए ही, तो ये बराबर ए, और ये हो गया x प्लस वाई बराबर ए। यह जो रेखा है ये 2,3 से भी गुजरती है, रेखा 2,3 से गुजरती है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 बराबर 1, और ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो रेखा का समीकरण क्या हो गया, रेखा का समीकरण x + y बराबर 5। क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी रेखा द्वारा धनात्मक निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है तथा यह 2,2 से गुजरती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात है। यदि कोई रेखा धनात्मक निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड काटती है और इन अंतःखंडों का योग 9 है और ये रेखा 2,2 से गुजरती भी है, तो हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये है वो ए और बी लंबाई का अंतःखंड काट रही, 2,2 से गुजर रही, तो इस रेखा का समीकरण, और ए और बी का योग कितना है 9, क्या दे रखा है यहां a + b बराबर कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो हम ध्यान दें, अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर a। यह रेखा 2,2 से गुजरती है, रेखा 2,2 से गुजरती है, तो गुजार दो बेटा, 2/a प्लस 2/b बराबर 1 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 2b प्लस 2a बराबर a डॉट t। क्लियर है बात?
तो ये हमारा ऐसा हो गया। ये मान लीजिए कोई दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको मैं 2 से गुणा करके, नहीं 2 से गुणा करके यदि सॉल्व करेंगे तो ये तो दोनों घटाएंगे तो डायरेक्टली सॉल्व आपकी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इसको ऐसे कर लो, देखो एक चीज ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × a + b बराबर a डॉट। a + b की वैल्यू मुझे मालूम है, ये हो गया 2 × 9 बराबर a डॉट, यानी a डॉट b बराबर कितना हो गया? 18। हमें a + b मालूम है, a डॉट b मालूम है, a - b निकालो। a - b को बोल सकता हूं अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर -2 सॉल्व कर लीजिए। a² + b² + 2ab माइनस का 4ab यानी a² + b² माइनस का 2ab यानी a - b का होल स्क्वायर अंडर रूट में वो a - b बाहर आ जाएगा। क्लियर? और a - b बराबर यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 9 का वर्ग और -4 × 18 ये हो जाएगा 81 - 72 यानी 9। और a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? +-3। तो यहां से a - b आ जाएगा +-3। अब यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। जब a + b बराबर 9 है और a - b बराबर 3 है तो इन दोनों को जोड़ दें तो यहां से कितना आ जाएगा? 2a बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 12 और a बराबर कितना आ जाएगा? 6। पर एक चीज का ध्यान रखिए कि a - b -3 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि इन दोनों से देखना, यदि a + b बराबर 9 और a - b बराबर यदि 3 है तो इसको